अभी हमारे देश में एनआरसी के बारे में बहुत सारी चर्चा चल रही है और मैं अभी आपको डीएनए के बारे में बोल रहा हूं। तो अब हम लोग आने वाले समय में ये जो एनआरसी की लड़ाई है, ये डीएनए के आधार पर एनआरसी हो, इसकी लड़ाई शुरू करेंगे। और आज मैं इसकी घोषणा करता हूं कि भारत में एनआरसी के आधार पर, डीएनए के आधार पर एनआरसी होनी चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा? डीएनए के आधार पर एनआरसी से क्या होगा? जिसका डीएनए भारतीय है उसका एनआरसी में नाम आएगा। ब्राह्मण का डीएनए भारतीय नहीं है, उसका नहीं आएगा। मतलब आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा खुलकर बता रहा हूं, उसका नहीं आएगा। अभी उन्होंने एनआरसी का लिस्ट तैयार किया, तो आसाम में 19 लाख लोगों को निकाला, उसमें 5 लाख मुसलमान हैं। वो कहां के हैं? तो ब्राह्मण करे बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश 13 अगस्त 47 में कहां था? भारत में था। डीएनए के अनुसार वो सारे भारतीय है। तो समझ में आ रहा है क्या? बांग्लादेश के जो लोग हैं वो डीएनए के अनुसार भारतीय माने जाएंगे। अशोका के समय में अफगानिस्तान का जो लास्ट बॉर्डर है, जो रशिया को लगा हुआ था, वहां तक रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय है। भारत का नक्शा देखो, मौर्यकालीन इतिहास जो लोग पढ़ते हैं, भूगोल जो पढ़ते हैं, वो लोग थोड़ा पढ़े तो आप लोगों को पता चलेगा मौर्यकालीन भारत का नक्शा अफगानिस्तान के बॉर्डर तक है। अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक है तो वहां तक रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय है। तो भारत का विभाजन किसने किया? तो 157 वर्सेस 15 वोटों से गांधी नेहरू ने विभाजन किया। 15 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति ने भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित किया, तो गांधी नेहरू ने भारत के टुकड़े किए। जो लोग भारत के मूल्यवासी नहीं हैं उन्होंने भारत के टुकड़े किए। और ये जो अभी एनआरसी की समस्या है, ये तो टुकड़े करने की वजह से पैदा हुई है। अगर टुकड़े नहीं होते तो कोई कैसे कहता बांग्लादेश से आए? बांग्लादेश को बांग्लादेश माना ही नहीं जाता, बांग्लादेश को भारत ही माना जाता, तो ये लोग विदेश से आए ऐसा कहा ही नहीं जा सकता था। तो ये तो तुम लोगों ने विभाजन किया, टुकड़े किए। विभाजन के बारे में मेरे पास बहुत सारे अन्य डॉक्यूमेंट भी है, उसके आधार पर इसको प्रमाणित किया जा सकता है। तो हम लोग अभी डीएनए के आधार पर एनआरसी को भारत में लागू करना होगा, हमारी ये मांग है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं ये मांग करने से नहीं होगा। मांग दिया थोड़ी होगा। अभी 8 तारीख को जो भारत भर में प्रदर्शन रैलियां है, तो इस प्रदर्शन रैलियों में डीएनए के आधार पर एनआरसी हो, इसके लिए आंदोलन होगा, सारे देश भर में होगा। और 29 जनवरी को सारे देश भर में जो भारत बंद होगा, वो डीएनए के अनुसार भारत में एनआरसी लागू हो, इसके लिए भारत बंद होगा।